हेलो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ से आ रही है। आरआरबी की तरफ से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो 2026 में भी आपकी आ चुकी है। लगातार आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर जो भी पहले बोलते थे अब उसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है, उनकी वैकेंसी है वो 2000 आपकी 25 में भी आई थी और 2026 में भी इसकी वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड है वो तमाम प्रकार की आज हम जानकारी देने वाले हैं कि कितनी पोस्ट तक आपकी वैकेंसी है वो आने वाली है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आपके पास आईएनसी आरएनसी है उसमें क्या होना चाहिए। इसी के साथ आपके सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार होगी, वो तमाम प्रकार की जानकारी, कितने एमसीक्यू आते हैं, जो भी आरआरबी से रिलेटेड आपकी क्वेरी आ रही थी वो आज हम संपूर्ण सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिए क्योंकि एक भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। अब हम बात करने वाले हैं आरआरबी के जो भी 2026 में आपकी वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिल सकती है, यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी है, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आपकी जो वैकेंसी है वो जून या जुलाई में आपको ये वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। इस वैकेंसी में पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है, तो इसमें पोस्ट के बारे में बात करें तो आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है 500 पोस्ट। 500 से प्लस भी आप मान सकते हो, इस पर जो भी है वैकेंसी है वो आने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो भी ये पोस्ट आती है आरआरबी में इसमें क्या कट ऑफ है वो रहती है। तो मैं बता दूं आरआरबी में अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ रहती है और इसका पेपर भी अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो इसका आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी जो भी अलग अलग जोन होती है उसमें आपकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर जो भी एग्रीगेट या सेफ स्कोर माने तो आपका सेफ स्कोर है वो 65 से लेकर 70 प्लस आपके आ रहे हैं जोन में, तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम सेफ स्कोर इसे मानते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एवं आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न में आपके जो 70 नंबर है उसकी तो आती है नर्सिंग, 70 नंबर की तो आपकी नर्सिंग आती है और आपकी जो 30 नंबर है उसकी आती है आपकी नॉन नर्सिंग। 30 नंबर की आपकी आती है नॉन नर्सिंग और 70 नंबर की आती है नर्सिंग। इसी के साथ आपका जो टोटल है वो 100 नंबरों का आपका पेपर होने वाला है। 100 एमसीक्यू आने वाले हैं आपके। एमसीक्यू जो कि टाइप की क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। इसी के साथ आपका जो पेपर है वो हिंदी प्लस इंग्लिश है वो दोनों मीडियम में होता है क्योंकि इसमें आपके जीएनएम वाले भी बच्चे हैं वो भी पेपर है वो देते हैं। अब यहाँ पर बात करें जिसकी नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी जो 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। इसी के साथ आगे देखिए तो आपको टाइम कितना मिलने वाला है पूरा पेपर करने में, तो आपको टाइम है वो पेपर के लिए आपको 90 मिनट मिलने वाला है। जो और पेपर है उसकी बजाय इसमें थोड़ा टाइम कम मिलने वाला है क्योंकि इसमें मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं, जिस कारण इसमें जो टाइम है वो कम दिया जाता है। तो अब ये जो भी आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड है वो बात हमने कर ली है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं आपकी जो नॉन नर्सिंग है। जो नॉन नर्सिंग आपकी 30 नंबर को कवर करती है और आज के ज़माने में आपके ये 30 नंबर केवल 30 नंबर नहीं है, ये आपके सिलेक्शन के पॉइंट है, सिलेक्शन के नंबर है। क्योंकि जो नर्सिंग है वो नर्सिंग का स्टूडेंट है वो 4 साल नर्सिंग पढ़ता है और 6 महीने कोचिंग करता है, तो वो बहुत नर्सिंग सब्जेक्ट तो बहुत पढ़ लेता है, परंतु जो नॉन नर्सिंग है उसके ऊपर वो फोकस नहीं करता है। अगर जिसने नॉन नर्सिंग पर फोकस कर लिया तो मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, आरआरबी चाहे कोई सा भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी ले लो, चाहे भी कौन सी भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी ले लो, जिसमें आप यहाँ पर जो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों आती है उसमें अगर आपने नॉन नर्सिंग अपनी मजबूत कर ली तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं आपकी जो आरआरबी है इसमें 30 नंबर की है वो नर्सिंग है। वो नर्सिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है इसमें आपके जो भी एक रीजनिंग है, रीजनिंग का टॉपिक आता है। इसी के साथ आपके जनरल अवेयरनेस जीए आपका आता है। इसके बाद जनरल साइंस है उसका आपके आता है और जनरल इंटेलिजेंस है उसके क्वेश्चन है वो आपके जो नर्सिंग नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट है वो 30 नंबर के सब्जेक्ट को ये 4 टॉपिक है 5 टॉपिक है वो कवर यहाँ पर करते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बात करने वाले हैं तो नर्सिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट है जो इस पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा वेटेज है वो रखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तो नर्सिंग के जो जितने भी सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। तो यहाँ पर जो भी 5-7 सब्जेक्ट है आपके जो हर बार हर एक एग्ज़ाम में बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले आपकी जो वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट है जो एग्जामिनर की, अगर कोई भी सेंट्रल लेवल का कोई भी नोट स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो जाए तो उसमें आपकी जो अमसन है
उससे भर भर के क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले ही हो गई आपकी अमर्सन सब्जेक्ट, जिसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोला जाता है। इसी के बाद आपकी पीडियाट्रिक, जिसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोला जाता है। इसके बाद आपकी जो रहने वाली है वो है ओबीजी ऑब्स्टेट गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी आप गायनेकोलॉजी है, वो भी आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद साइकेट्रिक, जो कि नोट से 10 में बहुत इसके वेटेज रहा था, तो साइकेट्रिक को भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़े। इसी के साथ कम्युनिटी CHN जिसे बोला जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आपके F1 जिससे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, जो कि आपका नर्सिंग का बेस मजबूत करती है। इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इसको तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। इसी के साथ आपको फार्मा पैथोलॉजी, इससे भी क्वेश्चन है वो RRB में देखने को मिलते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। इसके बाद आपको माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। माइक्रोबायोलॉजी में जैसे स्टरलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, BMW वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, आपका डिजास्टर हो गया, जो भी माइक्रोब्स है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। कल्चर मीडिया है उससे क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन उठते हैं तो वो आपका एनाटॉमी से भी क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया कि BP वाला जो कफ है वो कहाँ लगाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर अब आगे हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन है वो यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसी में आपकी जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट, जो आपकी मान लीजिए कि मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन है आपको यहाँ पर आते हैं। मॉडरेट लेवल की, इजी लेवल के इतना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, परंतु जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम मान लीजिए कि एक शिफ्ट में थोड़ा हाई आ गया तो दूसरी शिफ्ट में इसका चांस है कि कम आने वाला है, इतना हार्ड पेपर है वो नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मान सकते हो आप, जो भी आपकी जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आते हैं जो आप इजीली कर सकते हो, उस प्रकार की क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपको सिलेक्शन है वो किस प्रकार मिलेगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको 4 स्टेप है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ये 4 स्टेप कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने फॉलो कर लिए तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपकी थ्योरी है वो क्लियर होनी चाहिए। आप कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक कोचिंग है वहाँ से अपना एक कोर्स ले लीजिए और उससे अपनी थ्योरी है वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करें। तो आप मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट से आपने जो भी, अगर आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में या कोचिंग के बारे में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है वो हमारे इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद आपने अगर मान लीजिए अपनी थ्योरी है वो एक बार थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी किसी इंस्टीट्यूट से या कोचिंग से आपने थ्योरी कर ली, वो भी थ्योरी में नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों करना है, क्योंकि आपका जो नॉन नर्सिंग है वो भी यहाँ पर सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद आपको रिविजन है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर करना है, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है। इसके बाद रिवीजन के साथ साथ आपको MCQ और PYQ की ऑफ सक्सेस बोल सकते हो आप किसी भी एग्जाम के लिए। आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQ देखेंगे। मान लीजिए कि आपने जो फीटल सर्कुलेशन है वो पढ़ लिया, परंतु जो पूरा पढ़ लिया परंतु आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से फीटल सर्कुलेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस फीटल सर्कुलेशन से जो प्रीवियस एग्जाम में पेपर हुए हैं उसके आपको जो क्वेश्चन है वो देखने चाहिए। अगर आपको इन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ आपको लास्ट में एक टेस्ट सीरीज है, अपना एग्ज़ाम है उससे आप एक महीने एक टेस्ट सीरीज ज़रूर लें। मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ आपकी एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ले। आपको जो भी कोचिंग अच्छी लगे उसकी एक टेस्ट सीरीज आप ज़रूर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका इवाल्यूएशन हो जाता है कि आपकी ऑल ओवर इंडिया से कितने प्रकार जो कितनी रैंक है वो आ रही है। ऐसी टेस्ट सीरीज ले जिससे बहुत सारे लोग हैं वो ले रहे हैं, उस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं कि बुक यहाँ पर कौन सी ले। तो बुक के बारे में बात करें तो बुक वैसे देखें तो आपकी सभी अच्छी है, परंतु मैं आपको 4 बुक है वो रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहली है आपकी आ जाती है टारगेट हाई बुक है। इसी के साथ आपकी PR यादव बुक आ जाती है। इसी के साथ आपकी जो अनक्लक्स की सॉन्ड्रस बुक है वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। इसी के साथ जो लास्ट बुक है वो मिशन परिचारिका मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ। तो अगर आपको इन बुकों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे।
तो आज हमने बात की जो भी आपके आरआरबी से रिलेटेड दिक्कत आ रही है उसके बारे में आज हमने बात कर ली। आई होप इसके बाद आपकी कोई भी आरआरबी से रिलेटेड है वो यहाँ पर क्वेरी नहीं आने वाली है। और भी आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।